हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब वो कंपनी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसका चार्ट पैटर्न इतना तेज़ी से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बट अभी मैंने उस कंपनी के रिज़ल्ट यहाँ पे देख लिए एंड वो रिज़ल्ट देखने के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना चाहिए, यहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए। यस दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अलर्टनेस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। अगर आपने बहुत बड़ी पूंजी फंसाई है इस कंपनी में, क्योंकि प्रॉफिट में तो सभी रहेंगे, क्योंकि कंपनी बहुत ही तेज़ी से भाग रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट हाई लेवल के ही करीब है, ऑलमोस्ट हाई लेवल पे ही चल रही है। सो लॉस में तो कोई नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपने ये गलती की है कि बड़ी पूंजी फंसाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एटलीस्ट अपने कैपिटल को तो सेफ ज़रूर करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों यहाँ पे ये शेयर ज़ोरदार कभी भी गिर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली उस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं एंड फिर हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रही है। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों आप लोगों को कि ये सारी चीज़ें स्टडी करना प्लीज़ सीख लो, वरना मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को पहले हल्के में ले लेते हैं एंड बाद में उनके साथ ये हादसा हो जाता है एंड बाद में लॉस के साथ उनको ये चीज़ें सीखनी पड़ती है। इवन तो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, ये सिचुएशन कभी भी किसी भी कंपनी के और यहाँ पे आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कंपनी के रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं। सो दोस्तों, कंपनी के डायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नाम देखने से इम्पोर्टेंट से ज़्यादा कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स आप लोगों ने देखने चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बताऊंगा, नंबर 1 यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर 2 के नंबर्स है। यह नंबर बाद में नंबर मतलब क्वार्टर 1 के रिजल्ट ये है, ये क्वार्टर 2 के रिजल्ट एंड ये भी है क्वार्टर 2 बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग मेन पॉइंट के ऊपर आएंगे। जैसे कि टोटल इनकम देखना, कंपनी की 71,814 रुपीज़ इन लैक्स है, जो कि लास्ट टाइम 87,800 थी एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 7196 थी। सो अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, नॉर्मल ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, फ्लैट ही आप लोग बोल सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट देखने को मिल रही है। चलो, टोटल इनकम की बात ठीक है। अभी आ जाते हैं दोस्तों एक्सपेंसेस एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना। स्टार लगा के आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी के खर्चे देख लेना दोस्तों, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस 71,000 का खर्चा हुआ है, लास्ट टाइम 75,000 का था एंड एक साल पहले 51,000। सो दोस्तों, 51,000 से 71,000, ये कोई मैं हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे और 5 जीरो है। रुपीज़ इन लैक्स, मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये रुपीज़ इन लैक्स है। सो ऐसा क्या हो गया कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो खर्चा है लगभग 20,000 लाख से बढ़ गया दोस्तों। 20,000 उसके ऊपर और 5 जीरो, ये कितने करोड़ अमाउंट होती है। इतना खर्चा कंपनी का बढ़ गया, तो इतना खर्चे वाली कंपनी आज टॉप पे चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे खटकने की बात ज़रूर लगती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा सर्च किया कि ऐसा कौन सा खर्चा है कि कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो यहाँ पे एक पैरामीटर देखने को मिला, ये वाला खर्चा। एंड दोस्तों, ये खर्चा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। वो खर्चे का नाम है इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट मतलब दोस्तों लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट। यस दोस्तों, ये कंपनी का इंटरेस्ट ही देखना कितना बड़ा है, 23,900 या फिर 24,000 रुपीज़ इन लैक्स का इंटरेस्ट ये कंपनी पे करती है सिर्फ। अगर मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर में 38,000 तक का इंटरेस्ट बढ़ चुका है एंड इस वक्त की मैं बात करूं तो 39,560 रुपीज़ इन लैक्स का इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट कंपनी ये पे करती है। बोरोइंग कॉस्ट भी हम लोग उसी में जोड़कर बोल सकते हैं। सो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी इतने बड़े लोन पे यहाँ पे चल रही है एंड इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कंपनी को इतना भारी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ये कितना बड़ा डेंजरस वाला साइन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, कंपनी का शेयर चल रहा है बहुत ही टॉप पे, बट ये पैरामीटर बहुत ही कम लोग यहाँ पे एनालाइज करने कि कंपनी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। इसीलिए तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना, TCS या फिर इन्फोसिस, राइट, ये कंपनी क्यों आगे बढ़ती है फटाफट। उनका यहाँ पे इंटरेस्ट जो कॉस्ट है ना दोस्तों, वो जीरो है, क्योंकि कंपनी ने लोन ही नहीं लिया है। अगर लोन ही नहीं लोगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा ही नहीं, बोरिंग कॉस्ट आएगा ही नहीं। एंड दोस्तों, इसीलिए कंपनी का खर्चे मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे, कंपनी के पास देखिए पहले 20,000 था रुपीज़ इन लैक्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 12,000 था, इस वक्त मात्र 700-800, 750। मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट देख लीजिए। हम लोग बहुत ही आसानी से समझते हैं कि पहली सैलरी मिल रही थी 20,000 की एंड अभी मिल रही मात्र 750 की।
और दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका रीज़न क्या है। कंपनी के इनकम में रीज़न नहीं है, कंपनी इतना खर्च करती है या फिर हम कह सकते हैं इतना कर्जा लेके बैठी है कंपनी, जो कि इस कंपनी को कभी भी यहाँ पे बैंड बच सकती है। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि कितना बड़ा पॉइंट है, एंड यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने भी कंपनी के रिजल्ट जब आप लोग पढ़ते हो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, मैं तो आपको घर पे आके टेस्ट नहीं लेने वाला हूँ, बट जो लोग सीरियस है अपने इन्वेस्टमेंट के प्रति, तो ज़रूर वो लोग ये चीज़ें चेक करें कि कंपनी ने कर्जा अगर लिया है तो उसका इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। अगर इतना भारी इंटरेस्ट रहेगा तो वो कंपनी कितनी भी आगे भागे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। सो ये पैरामीटर देखने के बाद हम कह सकते हैं कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। एंड फाइनली अगर हम लोग कह सकते हैं इतना प्रॉफिट कमाने के बाद, इनकम होने के बाद, कंपनी का फाइनल ईपीएस देखना दोस्तों, एडजस्टमेंट होने के बाद नेगेटिव में है। पहले 0.49 था, 0.13 क्वार्टर ऑन क्वार्टर था, जो कि अभी 0.05 हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों मॉरल ऑफ स्टोरी यही है कि रिजल्ट पढ़ते वक्त सिर्फ इनकम बढ़ रहा है इसीलिए सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, एक्सपेंडिचर भी देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग मैं देख चुका हूँ जो कि अपना घर 20,000 में भी बहुत ही खुशी से चलाते, एंड ऐसे लोगों को भी मैं देख चुका हूँ जिनको 2 लाख पर मंथ की भी सैलरी कम पड़ती है, क्योंकि उनके खर्चे ही इतने ज़्यादा होते हैं। सो दोस्तों ये जो रिज़ल्ट है, हम लोग ज़रूर बहुत ही कुछ हम लोगों को सिखाने के लिए ये रिज़ल्ट बताते हैं कि कंपनी में अभी जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो लॉन्ग टर्म कहाँ तक चलेगी, ये हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत सारे लोग एज़ यूजुअल सिर्फ कंपनी के नाम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चलिए उनके लिए उस कंपनी के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अदानी ग्रीन की। यस दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी है। 850 पे ये कंपनी अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज भी इसका परफॉर्मेंस देख लेना, क्या बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखना, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेना, 6 महीने का देखना, राइट। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ 2018 से 30 रुपये से लेके ये कंपनी यहाँ तक पहुँच गई है। एंड अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो रिजल्ट उस टाइप के हम लोग एक्सपेक्ट करते कि यस कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना 3 गुना, ICICI बैंक का रिजल्ट कैसा था, प्रॉफिट 6 गुना बढ़ गया। बट यहाँ पे रिजल्ट भी आप देखोगे इतने ठोस सॉलिड नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये टेम्पररी स्केल के लिए ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा, बट लॉन्ग रेंज की जर्नी के लिए मैं बात करूँ तो कभी भी गिरावट, बड़ी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। ऑपरेटर का मन चले तो वो इसको 1000 के भी ऊपर लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग बताएंगे कि 1000 इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है, वो तोड़ दिया तो ब्रेकआउट हो गया। ऑपरेटर बहुत ही आराम से इस चीज़ों को पकड़ लेते हैं, उनको पता होता है। बट दोस्तों अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो कंपनी जिस रफ्तार से भाग रही है वो कभी भी यहाँ पे नीचे आ सकती है। सो यहाँ पे ज़्यादा पूंजी फंसाना गलत बात हो सकता है। जैसे कि मैंने क्या किया था, 300 रुपये के करीब मात्र 5 शेयर खरीदे थे। अभी 1500 में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1500 डूब गए तो डूब गए, वो मैंने स्टडी के लिए लिए थे। बट अगर किसी ने तो लिखा था कि उसने 50-60 क्वान्टिटीज़ खरीदी है, ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। मैं कोई आपको ये नहीं दूंगा, रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आपको बाय करना है सेल करना है, वो आपकी मर्जी। बट ये पैरामीटर देख के एक बात तो पता चलती है कि कंपनी बहुत ही बड़ी रिस्क के दायरे में यहाँ पे चल रही है। सो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने संभल कर चलना चाहिए। अभी नेक्स्ट सवाल उठता है, सर ये तो फिर इतनी तेज़ी क्यों। सो दोस्तों यहाँ पे ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर आप लोग देखोगे, अदानी ग्रीन एनर्जी, मतलब ये सोलार के ऊपर काम करती है। सोलार रहती है या फिर हम लोग कह सकते हैं वाइंड एनर्जी रहती है या फिर हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर। एंड अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। लास्ट वीडियो कौन सा था, लास्ट वाला वीडियो था, आप लोग देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को ही हम वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे थे। सो इसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, ESG स्टैंडर्ड से रिलेटेड, ESG नॉर्म से रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। मतलब एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए ऐसे बिजनेसेस। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रीन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो सोलार के ऊपर काम करता है। एंड सेकंड बड़ा एडवांटेज, मोनोपोली। आज कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि अदानी ग्रीन जो बिजनेस करती है उसको टक्कर दे पाए। कंपनियां अवेलेबल है बट उस पैमाने के ऊपर नहीं है। सो इसके चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को मिल रही है। बट ऐसे सिर्फ यही चीज़ों को पकड़ के अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, एंड वो भी बहुत बड़ा, तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक बहुत ही बड़े रिस्क में अपना पैसे को यहाँ पे डाल रहे, ये एक मेरा मानना है। सो दोस्तों हम लोग वीडियो को आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे और कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, रिजर्व्स भी देख लें दोस्तों। कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव चल रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा कि कंपनी का नाम अदानी ग्रीन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली जो लोग जल्दबाजी में वीडियो देखते हैं वो हमेशा एक ही काम करते रहते हैं, सर नाम तो बताओ, नाम सब कुछ बताए, बट ये लोग इतने जल्दबाजी में
इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये सिर्फ फटाफट फटाफट एंटरटेनमेंट चलता रहता है। आप लोगों को मिल भी जाएंगे ऐसे लोग कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखना कि कंपनी लगभग 1200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने क्या लिया है, कर्जा लिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो वो भी 415 करोड़ का कर्जा कंपनी ने लिया है। मतलब कंपनी पूरा कर्जे के बोझ में ही हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें सो 200 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है। अगर आपको टोटल यहाँ पे देखना है कि परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है कर्जे का सिर्फ, तो आप लोग देख सकते हैं टोटल डेप्ट कंपनी के ऊपर लगभग 2300 या फिर 2500 करोड़ का कर्जा मोटा मोटी आप लोग चाहो तो पकड़ सकते हो, क्योंकि ये कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेती है एंड उसी के प्रति यहाँ पे इनका बिजनेस चल रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर, उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बाजार में अवेलेबल होते हैं, तो उसने ऐसे कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट मिनिमम रखना चाहिए। अगर उसको पसंद है कंपनी तो मिनिमम रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ये एक बेवकूफ़ी वाली बातें होती है। तो ये एक चीज़ें आप लोगों को सीखने लायक है दोस्तों। उसी के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर 74% की होल्डिंग उनके पास है, बट शेयर गिरवी देख लेना 14% है, 16% है। आप तो बोलोगे सर आप 25% तक तो बोलते हो, बात तो सही है दोस्तों, बट ये कंपनी ही वैसी है। अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, जितने भी कंपनीज है कर्जा एंड कर्जे से रिलेटेड प्रमोटर अपनी सिक्योरिटीज़ में शेयर्स दे देते हैं। ये आज 14 है, फ्यूचर में कभी भी बढ़ सकते, तो अलर्ट रहना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि अदानी ग्रीन या फिर अदानी का जो, हाँ अदानी ग्रीन की हम लोग बात करें तो इनके शेयर्स जो प्रमोटर थे उन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रख के फंडिंग उठाई है, और ये बहुत ही पॉपुलर है। आप इनके सारे शेयर्स देख लेना, मतलब कंपनीज देखना, आपको प्रमोटर के शेयर्स देखेंगे एंड वो गिरवी ही ज़्यादा रखे हुए देखने को मिलते हैं। सो अदानी ग्रीन की बात करें तो अभी भी यहाँ पे ये कंपनी प्रमोटर प्लेजिंग से रिलेटेड ठीक है कंट्रोल में चल रही है, बट ये डेटा कभी भी बढ़ सकता है। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आप चेक कर लेना, अदानी पोर्ट देख लेना, अदानी के जितने भी बाकी के ट्रांसमिशन से लेके बाकी की जितने भी कंपनीज है अलग अलग, वो एक बार चेक करके देख लेना। आपको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों ओवरऑल वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा कि अदानी ग्रीन में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने सेफ खेलना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की बेट हो सकता है, एक गैम्बलिंग भी हो सकती है, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे एक ही चीज़ जताती है कि कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा ले रही है एंड उसके प्रति वो इतना इंटरेस्ट पे कर रही है। ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आपको क्या करना है वो आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, बट मैं अगर आपकी जगह पे रहता तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले ये कंपनी रिस्की है, इसीलिए मैंने क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट मात्र 5 शेयर मैंने इन्वेस्ट किए थे, वो भी 300 पे। सो अच्छा खासा चल रहा है। कल ये 500 अगर मतलब 5 शेयर डूब भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये सीखने के लिए मैंने किया था, तो आज भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। उस टाइम पे वो वैसी कंडीशन थी। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, अगर किसी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया प्लीज़ दोस्तों अलर्ट हो जाना, यही एक मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको रहना है नहीं रहना है। ये आज 800 है, कल 1800 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जो सरकार के अनाउंसमेंट है वो इनके फेवर में, बट कंपनी इतनी सॉलिड नहीं है फंडामेंटली जो कि इस लेवल को डिजर्व कर रही है जिस रफ्तार से भाग रही है। सो आप लोगों ने संभलना चाहिए, इतना ही मेरा सिर्फ एक मानना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको प्रॉफिट करना है नहीं करना है वो आप देख लो, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो मैंने बनाया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की है अदानी ग्रीन एनर्जी की, यहाँ पे मैंने बात की है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी कि कभी भी ये शेयर में लंबी गिरावट हम लोगों को लोअर सर्किट लगते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। अभी कभी होगा वो तो फ्यूचर में हम लोग देख पाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।